हेलो फ्रेंड्स, आज डिफरेंशियल इक्वेशन का प्रश्नावली 4 जो एक्चुअली अवकल समीकरण के व्यापक हल पर आधारित है, आज उसको करेंगे। और जहाँ तक हो पाता है देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। क्वेश्चन दिया है कि प्रत्येक अवकल समीकरण का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। इसमें हम लोग कम से कम क्वेश्चन 5 तक जाएंगे एक वीडियो में। दिया कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स। हमें दिया जो है सबसे पहले वो लिखते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स। ये हमें पता होना चाहिए कि किसका फॉर्मूला है, यानी डी वाई बाई डी एक्स ये किसका है। ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला इस्तेमाल यहाँ पर करेंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये समझिए, ये हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स बाई 2 का ये फॉर्मूला है। और इस आधार पर अगर हम देखें तो डी वाई हमारा हो जाएगा tan इनवर्स एक्स बाई 2 डी एक्स। यही हमारा। अब आगे बढ़ते हैं, क्या करेंगे इसको देखिएगा। डी वाई इक्वल टू tan इनवर्स एक्स बाई 2 डी एक्स, ये आ गया। और आगे हम लिख सकते हैं, ये जो होता है फॉर्मूला है इसका कि सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 डी एक्स। ये इनवर्स को आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट ऐसा दे दो, tan स्क्वायर में रखो। इसका ये फॉर्मूला आ गया। अब यहाँ पे हम इंटीग्रल करेंगे। इंटीग्रल ऑफ डी वाई इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 डी एक्स। और जब इसका करेंगे तो ये हो जाएगा y, ये आएगा हमारा 2 tan x बाई 2 माइनस एक्स प्लस, यही है। और इसका जो दूसरा क्वेश्चन है यही पे हम कर देते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू रूट अंडर 4 माइनस वाई स्क्वायर। इसमें कुछ कंडीशन दे रखा है, -2 लेस देन वाई माइनस 2 प्लस 2। तो इसको हम लोग कर लेते हैं। अब ऐसा अगर हम देखें तो इसका अगर सॉल्यूशन बनाएं तो क्या आएगा, पहले तो लिखेंगे जो दिया हुआ है डी बाई डी एक्स इक्वल रूट अंडर 4 माइनस वाई स्क्वायर। और इसको थोड़ा सा अगर देखें तो हमारे पास आ जाएगा डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई रूट अंडर 4 माइनस वाई स्क्वायर। डी एक्स को उधर कर दिया, इसको नीचे ले लिया। तो यहाँ पे हम लगा देंगे इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, इंटीग्रल ऑफ डी एक्स इक्वल इंटीग्रल ऑफ डी वाई रूट अंडर 4 माइनस वाई स्क्वायर। एक स्टेप और इसको हम लिख सकते हैं, रूट अंडर 2 का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। ऐसा तो हम चल सकते हैं। और अगर ऐसा आ गया तो ये फॉर्मूला पे चला जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये दे समझिए, ये आता है, यानी ये हो गया x और ये हो जाएगा साइन इनवर्स बाई बाई 2 प्लस सी कर दीजिए। और अगर हम चलिए ठीक है, और कुछ निकालना है तो कर दीजिए बाई बाई 2 इक्वल टू साइन एक्स प्लस सी, यानी y अगर निकाले तो 2 साइन एक्स प्लस, और यही हमारा रिक्वायर्ड यानी वांछित रिजल्ट है नीचे वाला। तो पहला को हमने देखा और ये दूसरा को देखा, फिर से जो एक जैसा है, यहाँ भी फॉर्मूला का इस्तेमाल हुआ जो हमने कर दिए। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को भी देखते हैं। इसमें दे रखा है डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 इन ब्रैकेट्स वाई नॉट इक्वल टू 1। तो जो दिया है पहले मैंने लिखा, और बस अपना काम करेंगे। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस वाई लिखा जा सकता है। अब क्या लिखेंगे आप, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि डी एक्स बराबर आप डी वाई बाई 1 माइनस वाई लिख सकते हैं कि नहीं, उसको उधर इसको नीचे। हमने दोनों पक्ष अदला बदली कर दिए, कोई परिवर्तन के। और यहाँ पे फिर हम लिखेंगे डी एक्स इंटीग्रल ऑफ डी वाई बाई 1 माइनस वाई।
अब जरा से इसको समझिए क्या हमें आने वाला है। तो अगर हम देखें इसको, dy बाई 1 माइनस वाई है, इस चीज को समझना है, कहीं पे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, इसको भी नोट करते चलना होगा। ये dx आ गया, हम उसको उधर कर दिए, ये नीचे आ गया, तो ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। चलिए, तो सब सही है, यानी तो ये हो जाएगा x प्लस सी 1 और ये हो गया हमारा log बाई माइनस 1, माइनस आगे दे देंगे क्योंकि यहाँ पे 1 माइनस वाई था, हमने वाई माइनस 1 लिख दिया। थोड़ा सा ये सब समझना है। अब आएगा log वाई माइनस 1 माइनस एक्स प्लस सी 1, फिर आगे जाएंगे वाई माइनस 1 इक्वल टू लॉग में है, इधर आ जाएगा ई के पावर माइनस एक्स प्लस सी 1। चलिए, फिर हम y निकालते हैं, तो y हमारे पास आता 1 प्लस माइनस से प्लस हो जाएगा e का पावर माइनस एक्स इंटू ई का पावर c1, दोनों जोड़ देंगे फिर यही आएगा। तो इस आधार पर अगर हम देखें तो y का वैल्यू हमारे पास मिलता है 1 प्लस सी ई का पावर माइनस एक्स, और यही हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन होता है जो व्यापक हल है। एक लाइन यहां नोट कर दीजिए जहां c इक्वल टू ई ए, तो बस यही इसका इक्वेशन था। और इसके बाद हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 लेंगे, देखते हैं वो कैसा है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, हमने लिखा है सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन वाई डी एक्स प्लस सेक स्क्वायर वाई टेन एक्स डी वाई इक्वल टू 0। जो दिया था पहला लाइन तो मैंने वही लिख दिया। उसके बाद हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ये पूरे टर्म को हम 0 की तरफ कर दिए और इधर ले आए। अब इससे क्या होगा कि हमको डी वाई बाई डी एक्स मिल जाएगा, और यहां आएगा ये सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन वाई, वाई इंटू में है तो बाई में आ जाएगा ये सेक स्क्वायर वाई इंटू टेन एक्स। ये तो हम आराम से लिख सकते हैं। इसको लिखने के बाद अब हमें करना क्या है, तो देखिए क्या करते हैं इसको हम। तो पहले तो यहां माइनस दे दीजिए 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स के जगह पर, और साइन वाई बाय कॉस वाई टेन वाई के जगह पर। इतना लिखने के बाद फिर मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, या नहीं तो पहले इसको आप नीचे लिख दीजिए, एक स्टेप बढ़ा देते हैं। ये हो जाता है कॉस स्क्वायर वाई और इंटू साइन एक्स बाई कॉस एक्स, ऊपर नीचे कर दीजिए, सिंपल है। 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स, आगे माइनस है, साइन वाई बाई कॉस वाई, ये दोनों ऊपर चला जाएगा, यानी इंटू दीजिए कॉस स्क्वायर वाई, फिर इंटू कॉस एक्स को ऊपर दीजिए और साइन एक्स को नीचे। कुछ कटता है तो काट दीजिए, नहीं कटता है तो खेला खत्म कर दीजिए, और कुछ बचे उचेगा नहीं। हमको जो दिख रहा है एक्स, ये और ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ पे स्क्वायर उड़ा दीजिए, यहाँ पे ये उड़ा दीजिए। देखिए क्या बचा है, साइन वाई इंटू कॉस वाई इससे, और नीचे बच गया कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। एट रैंडम ये हमें लिखना है, और ये मिल भी गया। और अगर हम चाहें इसको तो ऐसा भी लिख सकते हैं, माइनस साइन 2y बाय साइन 2x। बोलेंगे ऐसा क्यों लिख सकते हैं, अगर आप यहाँ भी 2 दे दें, यहाँ भी 2 दे दें, तो 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई या 2 कॉस एक्स इंटू साइन, मतलब वही है, तो बस ये आ जाएगा। ये आपको समझना चाहिए। हमने इसको कैसे यहाँ 2 दिया तो फॉर्मूला बना, और फॉर्मूला का आधार पे इस पर कोई असर नहीं आया, बस ये लिख चला गया। अब हमें क्या करना है, ऊपर यहाँ ये चल रहा है, और अगर देते जाइए तो और बेटर है। परेशान होने की आवश्यकता आपको नहीं है। थोड़ा सा ये लॉन्ग समझाएगा, क्योंकि इसको सरल करने में ये इतना समय लग गया।
तो उसके बाद अब हम क्या करेंगे, एक काम कर सकते हैं कि dy के नीचे इसको ले सकते हैं, क्या लिखेंगे साइन 2y, और dx को उधर कर दो तो माइनस dx बाय साइन 2x dx। इससे हम ऊपर नीचे कर लिए। इसके करने के बाद अब यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे इंटीग्रल का फॉर्मूला, इंटीग्रल निकालेंगे इसका। चलिए निकालते हैं। तो ये हो गया इंटीग्रल ऑफ dy बाय साइन 2y, इधर माइनस को बाहर कर देते हैं, इंटीग्रल ऑफ dx बाय साइन 2x, इतना आ जाता है। और एक काम और कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं cosec 2y dy, और इसको माइनस दीजिए, इसको लिख सकते हैं cosec 2x dx। 1 बाई साइन बाई होता है cosec बाई, तो आधार पे हमने इसको सेट कर दिया। और उसके बाद अब इसको लिखने का काम जारी करते हैं। तो इसको आ जाएगा log tan बाई 1/2, 2y को तोड़े तो 1/2, इधर आएगा माइनस log tan x, फॉर्मूला होता है 1/2, और प्लस log c1, log देना है। बस इसको हम सॉल्व करते जाएंगे। log ऑफ tan y, log ऑफ tan y इक्वल टू माइनस log tan x, log ऑफ tan x कर दीजिए, और इधर हो जाएगा log c। अब इधर लाते हैं तो प्लस हो जाता है, और उधर जाएगा तो हाँ चलो ठीक है, प्लस कर दो 2 log c1। अब ले लेते हैं log tan y, प्लस कर देंगे log ऑफ tan x, इधर बचेगा 2 log c1। और इस आधार पे अरेंज कर लीजिए, log ऑफ tan y प्लस log ऑफ tan x, और इधर आ जाएगा हमारा log c। बस बनकर तैयार है ये, log tan x इंटू tan y बराबर log c, यानी कि log कैंसिल हो जाएगा, बचेगा tan x इंटू tan y इक्वल टू c। यही रिक्वायर्ड आंसर है इसका। इसको जरा एक बार ऊपर से नीचे कर दीजिए ताकि सबको इजीली समझ में आ जाए। थोड़ा लॉन्ग सम है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस के लिए कुछ प्रीवियस जो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। थोड़ा छोटा सा भी फॉर्मूला लगेगा, लेकिन लगेगा इसमें, और वो आपको ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला आपको इस्तेमाल करना है। चलिए और मिलते हैं एक और छोटा सा प्रश्न जो क्वेश्चन नंबर 5 होगा। इसके बाद इस वीडियो को यहीं पर खत्म करेंगे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 है, e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस x इंटू डी बाई माइनस इन ब्रैकेट e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर माइनस x इंटू डी एक्स इक्वल टू 0। तो जो है पहले हमने वो लिखा, उसके बाद इसको dy बाई dx के रूप में लिखेंगे पहले। तो ये बुलेट टर्म पूरा उधर चला जाएगा और जाएगा थी प्लस हो जाएगा, यानी e का पावर x माइनस e टू दी पावर x बाय नीचे आएगा e का पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस x, यही आएगा। अब इसको सही से देखें तो पहले तो इसको उधर भेजिए, उसके बाद इसको उल्टा सीधा लिख दीजिए, और फिर हम dy प्राप्त करेंगे ex माइनस e टू दी पावर x बाय ex प्लस e टू दी पावर माइनस x, और यहाँ कर देंगे dx। यहाँ पे इंटीग्रल का इस्तेमाल करेंगे, इस तरह से करते जाएंगे, कुछ भी नहीं है, बस इसको देख कर सिर्फ समझो तो लिखना है। यहाँ तक तो हम आ सकते हैं आसान से, कोई विशेष फॉर्मूला की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हमें दिमाग लगाने की जरूरत है। तो क्या भाई, इसको अगर हम 1 मान लें
तो समीकरण 1 का जो RHS है का इंटीग्रल अगर कुछ लेके चले तो होगा कि नहीं होगा, और ऐसे नहीं भी लेंगे तो चलेगा, बैठाते निकल जाएंगे, आंसर आ ही जाएगा। लिखिए, माना कि RHS का यानी समीकरण 1 का RHS का इंटीग्रल क्या है यानी कि I बराबर हम ये ले लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं इसको, e⁻x माइनस ये बाई e⁻x पर e⁻x dx। अब हमें ex प्लस e⁻x बराबर u रखने की आवश्यकता पड़ेगी। रखिए, और इसके रखने से क्या होगा, तो हमें मिलेगा e⁻x माइनस e⁻x dx बराबर इधर आ जाएगा du। इस आधार पे अगर I को हम बैठाएं, प्रतिस्थापित कर दें तो du बाई u होता है इसके जगह पे, और ये हमारा आ जाता है I बराबर log u। अब u का वैल्यू अगर हम बैठा दें तो log u हमने क्या कंसीडर किया था, e⁻x प्लस e⁻x। समीकरण 1 से ले लीजिए, सॉल्व कर दीजिए समीकरण 1 से। समीकरण 1 में हमारे पास क्या था कि इंटीग्रल ऑफ dy, और बाकी तो इंटीग्रल ये था e⁻x e⁻x y⁻x प्लस e⁻x dx। तो इसका तो हमें y पता है और इसका हमें मिलेगा log ex प्लस इतना। तो मिला जुला के लास्ट में सी देंगे, वही हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था। उम्मीद है आप सबों को ये हमारा वीडियो बहुत पसंद आया और आएगा भी। थोड़ा एक बार से निगाह समूह को देखिए। हमने कोशिश किया है कि अनवांटेड जो भी स्टेप है उसको हटा देना है, जो रिक्वायर्ड स्टेप है सिर्फ उसी को हम लिए हैं, और इसका जो भी सम होगा फिर अगले वीडियो में आएगा। और किसी तरह का क्वेरी अगर है तो कमेंट बॉक्स में भर भर कर लिख दीजिए, देखिए क्या क्वेरी है, और अच्छा लगे तो बस वही बात, थोड़ा सा थंब इम्प्रेशन लगाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम अपने तरफ से आपको 100% देने का कोशिश करेंगे, लेकिन बस एक ही निवेदन कि थोड़ा भर भर कर लाइक दिया कीजिए, इसमें कंजूसी नहीं करना है। चलिए तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।